वेलकम बैक दोस्तों। इस कहानी के स्टार्ट में एक प्रिंसेस एलियन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही थी। ये सब एक बड़े और यूनिक से परिंदे पर बैठी फ्लाई कर रही थी। प्रिंसेस एलियन का किंगडम एक बड़े खूबसूरत वाटरफॉल से कवर था। प्रिंसेस के आने पर गार्ड्स इस वाटरफॉल में रास्ता बनाने का ऑर्डर करते हैं। प्रिंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ किंगडम में एंटर कर जाती है। प्रिंसेस के फ्रेंड्स उसके साथ कासल जाना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस उनसे फिर कभी साथ ले जाने का वादा करती है। इधर कासल से भी एलियन को बुलावा आ चुका था। जैसे ही एलियन अपने कासल के गेट पर पहुंचती है, मिनिस्टर नजारा उसे बताती है कि इसके पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन उससे मिलने के लिए बेताब हैं। एलियन एक उदासी थकन के साथ अंदर दाखिल हो जाती है। एलियन बताती है कि उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर्स हैं, रियल मॉन्स्टर्स, जिन्हें एलियन ने बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। सिर्फ कासल का स्टाफ ही जानता था कि किंग और क्वीन मॉन्स्टर्स हैं। पब्लिक से ये बात छुपाई गई थी और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी जब किंग और क्वीन दोनों नॉर्मल इंसान थे। तो 1 साल पहले जब किंग और क्वीन जंगल में सफर करते वापस अपने किंगडम की तरफ आ रहे थे, तो एक खतरनाक डार्क स्टॉर्म ने इन दोनों को निगल लिया था और इन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया। इस कर्ज के बारे में सिर्फ कासल में मौजूद स्टाफ ही जानता था। ये स्टाफ चूंकि किंग के साथ बहुत ही लॉयल था, तो सब आने वाले वक्त के लिए परेशान रहते थे। किंग और क्वीन की डमीज को दूर से ही दिखाया जाता था। पब्लिक इन दोनों से मिलना चाहती थी, लेकिन हर बार ही मिनिस्टर कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। किंगडम की अब सारी जिम्मेदारी एलियन के कंधों पर थी। एलियन ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती थी, पब्लिक के मसाइल सुनती और उन्हें रिजॉल्व करती। इस सब के साथ वो पेरेंट्स की देखभाल करती और इस बात का खास ख्याल रखती कि किंग और क्वीन को कोई मॉन्स्टर बना ना देख ले। इतना सब काम करने की वजह से एलियन बहुत ज्यादा थक जाती थी। आज एलियन का 15th बर्थडे था, लेकिन आज भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ मजे करने कासल से बाहर नहीं गई थी। उस वक्त जब एलियन अपने पेरेंट्स के साथ बिजी थी, तो जनरल कार्डोना का कासल का दरवाजा नॉक करती है। उनके साथ काफी पब्लिक थी और अब भी वो किंग से मिलने आए थे। मिनिस्टर नजारा, जो कि उनसे 1 साल का बहाना बनाकर उन्हें टाल रही थी, वो एलियन से कहती है कि अब हमें जल्दी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक को रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एलियन भी थक कर बिस्तर पर गिर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर रूम में शाही पैगाम रसा आता है, जिससे एलियन को काफी हद तक तसल्ली होती है। ये रॉयल मैसेंजर था जो इधर एलियन के लिए पैगाम लेकर आया था। एलियन ने कुछ दिन पहले मून और सन के ओरेकल्स को भेजा था। ये ओरेकल्स जंगल के बीच खतरनाक जगह रहते थे। रॉयल मैसेंजर ने अपने कबूतरों को एलियन का पैगाम देकर जंगल भेजा था, लेकिन सभी कबूतर जंगल की रास्पबेरी खाने से स्टोन बन गए थे। सिर्फ एक ही कबूतर सही सलामत ओरेकल्स तक गया और उनका रिप्लाई लेकर आया। एलियन उस कबूतर की चूंद से पर्ची निकालती है और उसे खोलने पर पता लगता है कि उस पर्ची पर लिखा था ऐड वाटर। एलियन उस पर्ची पर पानी डालती है तो चमकदार रोशनी में बबल्स बनते हैं। उसके साथ ही मून और सन के ओरेकल्स दिखाई देते हैं। ओरेकल्स की परछाई कहती है कि हम तुम्हारी मदद करने पर एग्री हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स पर लगा कर्ज हटाने के लिए हमें देखना होगा कि किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं। ओरेकल्स बताते हैं कि वो एलियन से मिलने 3 तारीख को आएंगे। ये तो वही दिन था जब एलियन की बर्थडे थी और ये ख्याल आते ही एलियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसके पेरेंट्स की ठीक होते ही उसकी ज्यादातर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ कासल में मिनिस्टर नजारा और मिनिस्टर बोलिनार को दिखाया जाता है, जो कि कासल में होने वाली इन एक्टिविटी से मुकम्मल तौर पर थक चुके थे। मिनिस्टर नजारा कह रही थी कि वो इतनी काबिल होने के बावजूद मॉन्स्टर्स की शिट उठाने की मशीन डिजाइन कर रही है। नजारा मिनिस्टर बोलिनार को समझाती है कि हमें किंगडम को खुशहाल करना है, तो उसके लिए एलियन की ताजपोशी कर देनी चाहिए। वैसे भी प्रिंसेस आज 15 साल की हो गई है और किंग क्वीन के मॉन्स्टर बन जाने के बाद से एलियन ही किंगडम के सब मामलात अच्छे से देख रही है। ये बात नजारा और मिनिस्टर बोलिनार अपने प्रिंसेस से डिस्कस करते हैं। एलियन पूछती है कि फिर मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। नजारा उन्हें बताती है कि उन्हें फॉर्म पर भेज दिया जाएगा और आप जब चाहे उनसे मिल सकेंगी। एलियन इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन एलियन बताती है कि सन और मून के ओरेकल्स आ रहे हैं। वो किंग और क्वीन पर लगा कर्स्ड मैजिक खत्म कर देंगे। हमें सबसे पहले मैजिक को खत्म करने की कोशिश करनी है। अब इधर अगला सीन दिखाया जाता है कि कासल में प्रिंसेस एलियन का बर्थडे मनाया जा रहा था। इस पार्टी में सिर्फ कासल का स्टाफ शामिल था। ये पार्टी बेहद बोरिंग थी, लेकिन प्रिंसेस एलियन केक कट करती है और सब स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती है। उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि ओरेकल्स यहाँ आ चुके हैं। इधर एक जायंट फ्रॉग की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे। तब फ्रॉग अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, उसमें से 2 ड्वार्फ निकलते हैं। इनकी जिसामत देखकर सब लोग ही हैरान थे, लेकिन एलियन को इसकी परवाह नहीं थी। वो ओरेकल्स को बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत ही परेशान हूँ। वो मुकम्मल तौर पर मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। ओरेकल्स यहाँ एलियन को ही समझाने लगते हैं कि कोई भी पेरेंट्स मॉन्स्टर नहीं होते। तब एलियन अपने मॉन्स्टर्स बने किंग और क्वीन को दिखाती है। अब ओरेकल्स सचमुच परेशान हो जाते हैं कि हम तो समझ रहे थे कि बाकी बच्चों की तरह एलियन भी अपने पेरेंट्स की रोक टोक करने की वजह से उन्हें मॉन्स्टर्स कह रही है, लेकिन ये तो सच में ही मॉन्स्टर बन चुके हैं। ओरेकल्स अपनी एक मैजिकल डिवाइस निकालते हैं और इससे कुछ मैजिक करना स्टार्ट कर देते हैं। उस वक्त ही मॉन्स्टर बने किंग और क्वीन इन ओरेकल्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो ओरेकल्स डर जाते हैं और किसी भी तरह से बचते बचाते अपने फ्रॉग में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और एलियन से दोबारा वहाँ कभी न आने का कह कर जाते हैं। इस सब से एलियन बहुत ही उदास हो जाती है और मिनिस्टर नजारा
के सामने राजी हो जाती है कि वो ताजपोशी के लिए तैयार है। इधर कासल से जाते हुए ओरेकल्स का वो मैजिकल डिवाइस यहीं गिर गया था जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। रात प्रिंसेस एलियन अपनी बर्थडे का केक किंग और क्वीन को देने आई थी। साथ ही वो उनसे बातें करने लगती है कि अब पहले जैसे ठीक हो जाए, मैं आपके बगैर बहुत उदास और अकेली हूँ। लेकिन किंग और क्वीन तो मॉन्स्टर थे, उन्हें एलियन की कोई बात समझ ही नहीं आती। प्रिंसेस एलियन उदास हो जाती है। नेक्स्ट डे जब एलियन उठती है तो पता चलता है कि किंग और क्वीन अपने पिंजरे से गायब हैं। रात एलियन पिंजरे का लॉक करना भूल गई थी और अब किंग और क्वीन ने शहर में तबाही मचा रखी थी। वो शहर में लैम्प के साथ खेल रहे थे जबकि आवाम घबराई हुई थी। लोग इन मॉन्स्टर से डर रहे थे। जनरल कार्डोना अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आती हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स को पकड़ने का ऑर्डर करती हैं। लेकिन तभी एलियन भागती हुई वहाँ आती है और उन्हें रोकती है। प्रिंसेस एलियन बताती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं तो इन्हें ना पकड़ो, इन्हें नुकसान न पहुँचाओ। एलियन इनका हाथ पकड़ लेती है। तब मॉन्स्टर बने किंग को कुछ पता नहीं चलता और वो एलियन को धक्का दे देते हैं। एलियन दूर जा करती है और बेहोश हो जाती है। जब एलियन को होश आता है तो उस वक्त तक मॉन्स्टर्स को पकड़ा जा चुका था। किंगडम के लोग कासल में इकट्ठे हो चुके थे और सवाल करते हैं कि किंग और क्वीन मॉन्स्टर कैसे बन गए। अगर उन्हें कैद में न रखा गया तो वो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। हम अब इस जगह सेफ नहीं है। मिनिस्टर नजारा लोगों को काम डाउन करती है और कहती है कि प्रिंसेस एलियन अब 15 साल की हो चुकी हैं, तो इनकी क्राउन सेरेमनी कर देनी चाहिए जिससे वो बाकायदा किंगडम को अच्छे से संभालने लगेगी। किंग और क्वीन को एक फार्म हाउस में भेज दिया जाएगा। इस बात से प्रिंसेस एग्री तो थी, लेकिन जब वो अपने मॉन्स्टर्स बने पेरेंट्स को पिंजरे में कैद देखती है तो सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। इस वक्त एलियन की नजर अपने छोटे पेट फ्लिंक पर पड़ती है जिसके मुंह में कोई चीज थी। फ्लिंक को चमकदार चीजें मुंह में डालने का बहुत शौक था। इधर एलियन उसे वो चीज मुंह से बाहर निकालने का कहती है। एलियन जबरदस्ती वो चीज फ्लिंक से ले लेती है। पता चलता है कि वो ओरेकल्स की मैजिकल मशीन थी। एलियन इस डिवाइस पर लगा एक बटन प्रेस कर देती है जिससे मैजिक होने की बजाय एक लाइट निकलती है और इस रोशनी में एलियन को ओरेकल्स दिखाई देते हैं। ओरेकल्स भी यही बात कर रहे थे कि उनकी मैजिकल डिवाइस कहीं गुम हो गई है। इस डिवाइस के थ्रू ही एलियन उनको बताती है कि आपकी डिवाइस महल में ही रह गई थी जो कि अब मेरे पास है। एलियन उन्हें बताती है कि अपनी ये डिवाइस आकर ले जाएं, लेकिन वो ओरेकल्स तो साफ मना कर देते हैं कि हम कभी भी उस मॉन्स्टर्स के कासल में नहीं आएंगे। तब एलियन उन्हें कहती है कि मैं आपके पास आ जाती हूँ, इस तरह आप मेरे पेरेंट्स को भी ठीक कर देना। ओरेकल्स इस बात के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि उस डिवाइस पर लगा बटन प्रेस करने से आप हम तक आ जाएंगी। एलियन अपने पेरेंट्स के पास जाती है और डिवाइस का बटन प्रेस करती है। साथ कहती है कि हमें ओरेकल्स के पास ले चलो। मैजिक स्टार्ट होता है और एलियन के पेरेंट्स जिस पिंजरे में कैद होते हैं वो एक्टिवेट होकर चलने लगते हैं। इधर एलियन फिर से एक बटन प्रेस करती है कि हमें एक सवारी की जरूरत है। इस तरह कारपेट से एक बग्गी बन जाती है और ये सवारी दोनों पिंजरों के साथ जुड़ जाती है। अब ये लोग तेजी से कासल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही जनरल को इस बारे में पता चलता है तो वो किंगडम से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देती है। मैजिकल डिवाइस जिसको मुसलसल फ्लिंक प्रेस कर रहा था, मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पानी का गेट उनके लिए रास्ता बना देता है। एलियन तेजी से जंगल की तरफ जा रही थी। जनरल कार्डोना इस सूरत हाल को देखती है तो उड़ने वाले परिंदों को बुलाती है और उन पर बैठकर एलियन का पीछा करने लगती है। कार्डोना किसी भी सूरत प्रिंसेस एलियन को ऐसे नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि वही इनके किंगडम की क्राउन प्रिंसेस थी। एलियन अपनी सवारी के साथ घने जंगल के बिल्कुल ऊपर थी। इधर बोलीनार और नजारा इनको ढूंढते हुए काफी नजदीक आ गए थे। नजारा प्रिंसेस एलियन को रोकने की कोशिश करती है कि आप हमारे साथ वापस चलें, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन एलियन उनकी एक नहीं सुनती। तब नजारा ऊपर से बोलीनार को इनके ऊपर फेंकती है कि जाएं और इन्हें रोकें। बोलीनार उनकी सवारी पर गिरते हैं। इस वक्त फ्लिंक हड़बड़ी में मैजिक करता है। इस तरह फ्लिंक और बोलीनार की बॉडी आपस में चेंज हो जाती है और बोलीनार की बॉडी नीचे झाड़ियों में गिरती है। एलियन इनको गिरता देखकर जोर से सॉरी करती है। तब फ्लिंक में से बोलीनार की आवाज आती है कि अब सॉरी का क्या फायदा। इधर इन दोनों को रियलाइज होता है कि अब फ्लिंक में बोलीनार आ चुके हैं। इधर जनरल भी अब उड़ने वाले परिंदों की हेल्प से उनका पीछा कर रही थी। फ्लिंक फिर से डिवाइस पर लगा बटन प्रेस करता है और जंगल के ऊपर से दरख्त काटकर उनके लिए रास्ता बनाते हैं। एलियन और ये सब लोग इस रास्ते से जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये रास्ता बंद हो जाता है। अब ये लोग गहरे जंगल के बीच में थे और इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि ओरेकल्स के घर कौन सा रास्ता जाता है। तभी बोलीनार को कुछ मसालों की खुशबू आती है। एलियन कहती है कि छोड़े भी, इस गहरे जंगल में कोई उल्लू ही कुकिंग कर रहा होगा। उसी वक्त एक बड़ा सा ग्रीन आउल अपना सर घुमाता है और अपनी जगह से उड़ जाता है और नीचे आउल के अंडों की शेप का घर बना था। एलियन उस दरवाजे को नॉक करती है। अंदर ओरेकल्स खाना बना रहे थे। एलियन के नॉक करने पर वो बाहर आते हैं। एलियन उनका मैजिकल डिवाइस वापस करती है और कहती है कि आप जल्दी से मेरे मॉन्स्टर पेरेंट्स को ठीक कर दें। तब ओरेकल्स बताते हैं कि इस मैजिकल डिवाइस से उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मॉन्स्टर पेरेंट्स को ठीक करने के लिए खुद कोशिश करना पड़ेगी। तब बोलीनार उन ओरेकल से कहता है कम से कम आप मुझे ही ठीक कर दें। ओरेकल्स का कहना था कि आपको ठीक करने के लिए आपका रियल बॉडी यहाँ होना जरूरी है। इधर एलियन उदास हो जाती है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को वापस से पहले जैसा किस तरह करूँ। तभी ओरेकल्स समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को ठीक करना है तो रोशनी को फॉलो करते जाओ। आखिरकार तुम ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगी जहाँ रोशनी का तालाब है और अपने साथ अपने मॉन्स्टर पेरेंट्स को भी ले जाओ। ओरेकल्स उसे डार्कनेस से बचने का कहते हैं कि इस सफर के दौरान अंधेरे से बचकर रहो। अगर वो तुम्हें निकल गया तो सब बर्बाद
बर्बाद करके मॉन्स्टर में बदल देगा और इसके लिए अपने दिल को साफ रखो। एलियन कहती है कि मेरा दिल साफ है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है। और एकल्स का कहना था कि कड़वाहट सब में होती है, लेकिन कोई उसे कंट्रोल कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। सारी बात ही कंट्रोल करने की होती है। जिसे अंधेरा निकल ले उसके दिल में मौजूद सारी रोशनी खत्म हो जाती है। इसी तरह जैसे अब तुम्हारे पेरेंट्स के दिल में मौजूद रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, अब तुम्हें ही इस रोशनी को दोबारा जगाना होगा। इसके बाद एलियन इन ओरेकल्स को दिखाई गई रोशनी को फॉलो करने लगती है। ये रोशनी उन्हें एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ से उन्हें एक केव को पार करना था। इधर एलियन को एक जगह कार्डोना दिखाई देती है जो जंगल के ऊपर परिंदों पर थी और अभी तक एलियन को ढूंढ रही थी। यहाँ बोलिनार उस जनरल को हेल्प करने के लिए आवाजें लगाता है। ये देखकर एलियन जल्दी से बोलिनार को पकड़कर केव में जंप कर जाती है। एलियन के मॉन्स्टर पेरेंट्स पहले ही अंदर जा चुके थे। जैसे ही वो केव में जरा आगे तक जाते हैं उन्हें केव में सुरीली और प्यारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एलियन उन्हें कहती है कि आप कुछ अच्छा बोलें। एलियन के पेरेंट्स तो कुछ अच्छी आवाजें निकालते हैं जिससे वो आवाज सुरीली मधुम बबल्स में चेंज हो जाते हैं। फिर जैसे ही बोलिनार की बारी आती है और बोलिनार कड़वे लहजे में बहुत हार्श जुमला कहता है। ये हार्श जुमला एक लेजर रेड लाइट में बदल जाता है और लेजर लाइट अब मल्टीप्लाई हो रही थी। ये लाइट मॉन्स्टर को जाकर लगती है तो मॉन्स्टर भी आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर एलियन भी गुस्से में आ जाती है। इन सबकी आवाजें रेड लेजर बनकर फैल रही थी जिसकी वजह से डार्कनेस का तूफान आ जाता है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं। अंधेरा तेजी से एलियन को निकलने आ रहा था। ये देखकर मॉन्स्टर्स भी परेशान हो गए। वो एलियन को बचाना चाहते थे लेकिन एलियन तक जा नहीं पा रहे थे। इसी घबराहट में उनके मुंह से निकलता है लड़की, तो दोनों मॉन्स्टर लड़की लड़की पुकारने लगते हैं। ये प्यारी आवाज लाइट ब्लू लाइट में बदलती है और अंधेरा इस ब्लू लाइट की वजह से दूर भाग जाता है। उस इंसिडेंट की वजह से एलियन तो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके पेरेंट्स ठीक हो रहे हैं, अब तो वो बात भी कर सकते हैं। एलियन अपने मॉन्स्टर पेरेंट्स को मजीद कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें तो सिर्फ केक वाली लड़की याद था। अब वो लोग रोशनी को फॉलो करते हुए एक चोटी पर आ गए थे। इस चोटी पर से आगे मुकम्मल जंगल दिखाई दे रहा था लेकिन रोशनी कहीं नहीं थी। एलियन काफी देर तक रोशनी का वेट करती है मगर कहीं रोशनी ना पाकर उदास होने लगती है। अब गहरी रात हो रही थी। तभी एलियन की मॉन्स्टर मॉम कहती है कि वो देखो रोशनी आसमान पर। एलियन कहती है कि वो सितारे हैं। फिर एलियन उन्हें याद दिलाने लगती है कि कैसे हम रात को तारे देखा करते थे, लेकिन एलियन की मॉम को कुछ भी याद नहीं था, ना ही उसके डैड को। एलियन खुद से प्रॉमिस करती है कि वो इन्हें सब कुछ याद दिलाएगी और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। तब उसके पेरेंट्स को एलियन का नाम याद आ जाता है। एलियन खुशी खुशी उसे बताती है कि जी हाँ, मैं ही एलियन हूँ, आपकी बेटी। इस बात पर हंसी मजाक होने लगा था और अब ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। दूसरी तरफ कार्डोना उस जगह बेंच पर बैठ गई जिस चोटी पर एलियन और उसके पेरेंट्स ने रात गुजारी थी। उस वक्त फ्लिंक जो कि बोलिनार की बॉडी में था वो जमीन से उठकर कुछ खाने लगता है। नजारा उसे डांटने लगती है कि आप इस वक्त जमीन पर क्या कर रहे हैं। इस जगह उन्हें नट से बनी एक लाइन दिखाई देती है जो कि एलियन के साथ मौजूद बोलिनार ने बनाई थी और इसे कार्डोना के लिए क्लू के तौर पर छोड़ा था। दूसरी तरफ एलियन और बोलिनार दोनों मॉन्स्टर पेरेंट्स के साथ सफर करते हुए रेगिस्तान तक आ गए थे। तभी एलियन की नजर पड़ती है जहाँ बोलिनार इन नट से क्लू बना रहे थे। एलियन उन्हें पकड़ती है और सख्ती से वार्न करती है कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो ऐसी हरकतें छोड़ना होंगी। एलियन उनको लेकर अब रेत पर चल रही थी कि अचानक एक जगह से रेत अंदर धंसने लगती है। एलियन नोटिस करती है कि जिस जगह बादल हैं, रेत का सिर्फ वो हिस्सा ही अंदर धंस रहा है। एलियन इन सबको पत्थर के ऊपर चढ़ने का कहती है। अब इन्हें समझ आ रहा था कि अगर उन्हें सेफ रहना है तो बादलों से बचकर रेत का रास्ता पार करना है। एलियन अपने पेरेंट्स से पूछती है कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। एलियन के डैड का कहना था कि हमें सीधे रास्ते से जाना चाहिए, जबकि उसकी मॉम कह रही थी कि हमें पक्के रास्ते से जाना चाहिए। इसी बात पर फिर से दोनों में लड़ाई होने लगी थी। इस दौरान जनरल कार्डोना उन नट से मिलने वाले क्लू से उन्हें ढूंढती यहाँ तक आ गई थी। अब एलियन कोई रास्ता ना पाकर सीधा रेत पर भागने लगते हैं, मगर इन मॉन्स्टर्स की लड़ाई की वजह से क्लाउड्स बहुत बढ़ने लगे थे। सारी रेत की अब दलदल बन गई और जमीन में धंसने लगी। ये लोग एक बड़े पत्थर पर चढ़ जाते हैं। कार्डोना उनके पीछे रेत पर आती है, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि रेत अंदर धंस रही है तो वो अपने सिपाहियों समेत वापस लौट जाती है। इधर एलियन देखती है कि फ्लाइंग लॉयंस का एक छोटा बच्चा रेत के साथ बहता जा रहा है। एलियन अपने पेरेंट्स से कहती है कि लड़ना छोड़े, हमें इस बच्चे को बचाना होगा। ये देखकर वो दोनों चुप कर जाते हैं और एलियन की हेल्प करते हैं। एलियन उस बच्चे को बचाने के लिए उसके साथ कूद जाती है। तब एलियन की मॉम उसे अपनी जुबान से पकड़ लेती है और उन्हें एक सेफ जगह उतार देती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था तो उन्हें फॉलो करने के लिए एक नई रोशनी दिखाई देती है जिसे ये लोग फॉलो करने लगते हैं। ऊंची लंबी भूल भुलैयों जैसी रेतली पहाड़ियों से गुजरते एक जगह एलियन के पेरेंट्स खो जाते हैं। एलियन और बोलिनार परेशान हो जाते हैं। तभी एक जगह से काफी तादाद में छोटे फ्लिंक्स निकलकर बोलिनार के पास आ जाते हैं, क्योंकि बोलिनार के पास भी तो फ्लिंक जैसी बॉडी थी। बोलिनार उन्हें समझ सकते थे। तभी एक फ्लिंक बोलिनार को एक वॉर्म देता है। एलियन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बोलिनार बताते हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक दूसरे की दावत करके ही एतबार जीता जा सकता है। अब बोलिनार को ना चाहते हुए भी वॉर्म खाना पड़ता है। एक वॉर्म खाने के बाद तो बोलिनार को बेहद अच्छा लगता है। इसके बाद वो फ्लिंक्स उन्हें लेकर वॉर्म के घर
आ जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। फिर बोलिनार के कहने पर वो इन्हें और एलियन को मॉन्स्टर पेरेंट्स से वापस मिलवा देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जिधर काफी ज्यादा फ्लाइंग लायन थे और इनके बच्चे थे। वो लायंस अपने बच्चों को प्यार कर रहे थे और फिर वो उन्हें उठाकर बच्चों के साथ रख देते हैं ताकि वो खेल सके। ये देखकर एलियन की मॉम को भी कुछ एहसास होता है और वो एलियन को उठाकर उन बच्चों के साथ रख देती है। इसका मतलब था कि क्वीन एल्समेयर में भी ममता के जज्बात जागे थे और किंग सोलन भी एलियन को अपनी बेटी कह रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता किंग और क्वीन को एलियन के बारे में सब याद आने लगता है, जिससे एलियन बहुत ज्यादा खुश थी। अब एलियन बस जल्दी से रोशनी के तालाब तक जाना चाहती थी जो कि उन्हें सामने चोटी पर दिखाई दे रहा था। एलियन जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को पहले जैसा ठीक करना चाहती थी। एलियन और वो सब तेजी से तालाब तक जाते हैं। एलियन तो फौरन से तालाब में कूद जाती है। उसके साथ बोलिनार भी रोशनी के तालाब में जंप करते हैं, लेकिन किंग और क्वीन दोनों ही तालाब के किनारे पर खड़े थे। उन्हें सब याद आ रहा था कि कैसे जंगल से गुजरते हुए लड़ रहे थे। तभी अंधेरे के तूफान ने उन्हें घेर लिया और उनके दिल में मौजूद कड़वाहट की वजह से उन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया। उसी वक्त एलियन उनके पास आती है कि आप लोग तालाब में क्यों नहीं आ रहे। तो उसके बाद पेरेंट्स बताने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और अब हम इंसान बनकर वैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, इसलिए हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने का। और ये सुनकर तो एलियन के दिल में कड़वाहट भरने लगती है कि मैंने इतना सफर किया और आपको इस तालाब तक लेकर आई, मगर आप अब भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप बहुत सेल्फिश हैं। आप दोनों को सिर्फ अपना ख्याल है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इसी वक्त तालाब की रोशनी कम होने लगती है और डार्कनेस तेजी से एलियन की तरफ बढ़ती है। ये देखकर एलियन के पेरेंट्स उसे खामोश होने का कह रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। किंग और क्वीन वहाँ से भागकर नीचे जमीन पर आते हैं ताकि किसी की हेल्प ले सके। तभी कार्डोना अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है और मॉन्स्टर को देखकर उन्हें पकड़ लेती है। उनकी कोई भी बात सुनने से पहले ही उनके मुंह बांध देती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। बोलिनार भी इनका पीछा करते यहाँ तक आ गए थे। तब उनका दिमाग काम करता है कि अगर हमने अपने किंग और क्वीन की हेल्प ना की तो किंगडम अपनी प्रिंसेस एलियन को भी खो देगा। बोलिनार सब फ्लिंग से सोल्जर पर अटैक करवा देते हैं और इस तरह वो किंग क्वीन को आजाद करवा देते हैं। आजाद होते ही किंग उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे राजा हैं और एलियन को हमारी मदद की जरूरत है, वो इस वक्त खतरे में है। तो सब सिपाही और कार्डोना भी किंग की बात सुनकर एलियन को बचाने जाते हैं। दूसरी तरफ एलियन को हर तरफ से अंधेरे ने घेर रखा था। एलियन एक मॉन्स्टर में बदल रही थी। तब एलियन के डैड तालाब के पास जाकर उसे तोड़ते हुए रास्ता बनाते हैं कि रोशनी सीधा एलियन पर गिरने लगी है, जिससे तूफान एकदम थम जाता है। एलियन जल्दी से अपने पेरेंट्स के गले लग जाती है, जिससे एक रोशनी निकलती है और किंग और क्वीन भी ठीक हो जाते हैं। इस जगह बोलिनार भी ठीक होकर वापस अपनी बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब 1 साल का वक्त दिखाया जाता है जब एलियन का बर्थडे था। एलियन के पेरेंट्स 2 अलग कासल में रहते हैं और एलियन को इनकी रोक टोक बुरी नहीं लगती। वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारती थी। आज भी मिनिस्टर नजारा पैगाम लाई थी कि किंग और क्वीन आपको याद कर रहे हैं। जब एलियन महल में एंटर करती है तो उसके लिए सरप्राइज प्लान किया गया था। एलियन के फ्रेंड्स और शाही लोग एक बड़े सरप्राइज बर्थडे पार्टी पर उसे वेलकम करते हैं। और तो और ओरेकल्स भी उसे विश करने आए थे। एलियन के पेरेंट्स ने उसे एक सीट गिफ्ट की थी। एलियन समझ चुकी थी कि सभी चीजें वो ठीक नहीं कर सकती, तो बहुत सी बातें एडजस्ट करने लगी थी और इस बात के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी? वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।